शिमला से एक बड़ी खबर है। एचआरटीसी बीओडी की बैठक खत्म हो चुकी है। काफी अहम बैठक थी। इस बैठक में कई एजेंडों पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। डिप्टी सीएम हिमाचल प्रदेश मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई। उनका बयान भी सामने आया है। निगम के ज्यादातर रूट्स घाटे में चल रहे हैं, ये उन्होंने माना है। 2500 में से केवल 250 रूट्स ही फायदे में हैं। ऑपरेशन खर्चों पर कटौती की तरफ ध्यान है। कर्मचारियों की निगम पर बहुत ज्यादा देनदारी है। कर्मचारियों के मिल रहे सहयोग के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। ये बात मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से कही गई। आइए इस खबर पर हम विस्तार से बातचीत करते हैं हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर से और जानते हैं कि इस मीटिंग का असल नतीजा क्या रहा है। प्रदीप, मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद बयान भी सामने आया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अपने डिपार्टमेंट से संबंधित बातें भी सामने रखी हैं, लेकिन ये बात तो उन्होंने मानी है कि ज़्यादातर रूट्स जो है एचआरटीसी के वो घाटे में चल रहे हैं। अब इनको घाटे में फ़ायदे में लाने के लिए, घाटे से फ़ायदे में लाने के लिए क्या किया जाए, ये बड़ी चुनौती है, बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ उन्होंने कर्मचारियों का धन्यवाद किया है। इस मीटिंग का अहम रिजल्ट क्या रहा? बिल्कुल, देखिए काफी सारे एजेंडा आइटम्स पर चर्चा हुई है। हालांकि जिस तरह से उम्मीदें थी कि कर्मचारियों को लेकर कोई बड़ी राहत भी दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का भी इसमें ध्यान आया है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। घाटे में ज्यादातर रूट चल रहे हैं। लगभग 250 के करीब रूट्स जो है वो घाटे में, केवल 250 के करीब रूट जो है वो फायदे में चल रहे हैं। 2500 रूट में से बाकी घाटे में चल रहे हैं। तो ये बड़ी चुनौती है, इतने सारे रूट्स का घाटे में चलना। हालांकि ये लोगों से जुड़ी हुई सेवा है, तो ऐसे में आम लोगों पर एचआरटीसी बोझ भी नहीं डाल सकती है। तो ये भी एक सरकार के पास चुनौती रहती है। और कई बार देखा जाता है कि जब ऐसे घाटे के रूट्स होते हैं, उन घाटों को पूरा करने के लिए सरकार से ग्रांट्स लेनी पड़ती है और हर साल एचआरटीसी को सरकार ग्रांट देती है। लेकिन जहां पर जो ऑपरेशनल कॉस्ट की बात यहां पर की गई है, यहां पर उप मुख्यमंत्री की तरफ से कि हम कोशिश ये करेंगे कि उसको कम किया जाए ताकि घाटे को कम किया जा सके, क्योंकि पूरी तरह से लोगों पर इस सेवा को निर्भर नहीं रखा जा सकता है। ये ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में एचआरटीसी जाती है जहां पर प्राइवेट बस संचालक जो है वो अपनी बसें नहीं चलाते हैं और सरकार का काम भी है लोगों को जो है सस्ते और किफायती दरों पर बस सेवाएं उपलब्ध करवाना। तो यही एक बड़ी वजह रहती है। लेकिन इसका नुकसान कर्मचारियों को उठाना पड़ता है। उनके जो ड्यूज है वो समय पर नहीं मिलते हैं, उनके ओवर टाइम अभी तक भी समय पर नहीं मिल रहा है और भी उनकी सैलरी से जुड़े इश्यूज हैं वो भी नहीं मिल पाते हैं। लेकिन आज जो जानकारी है कि जो दिहाड़ी है वो कर्मचारियों की बढ़ाई गई है, इस तरह की जानकारी है, क्योंकि अभी डिटेल्ड जो फैसले हुए हैं वो पूरी तरह से वो डिटेल उसकी आनी बाकी है। लेकिन जो उसमें बड़े अभी तक जो बड़ी बातें उप मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है कि हम जो इसमें कोशिश करेंगे कि जो रूट्स घाटे के चल रहे हैं उनको थोड़ा फायदे में लाए, ऑपरेशन कॉस्ट को कम किया जाए, ऑपरेशन खर्चों में कटौती करने की तरफ ध्यान दिया जाएगा। कर्मचारियों का भी आभार जताया गया कि तमाम देनदारियां हैं हमारी जो एचआरटीसी की कर्मचारियों की, इनके ऊपर देनदारी है, तो ऐसे में उसको भी हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे देने की। लेकिन अपने स्तर पर क्या किया जा सकता है, नई बसों को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। कंडक्टर भर्ती जो हुई है यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, उसका रिजल्ट भी निकाले गए हैं, जल्दी उनको नियुक्तियां भी दी जाएगी, इस तरह की भी यहाँ पर बात की गई है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही है और इसमें जो बड़ी बात यही है कि अपने खर्चों पर कटौती कैसे की जा सके, इस पर ज्यादा फोकस अब एचआरटीसी का रहेगा। मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम, जिनके पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है, उनकी तरफ से क्या कहा गया? प्रदीप, एक बार दर्शकों को हम सुनवा देते हैं इस मीटिंग के बाद। एटलीस्ट ना तो जो महिलाओं को मुफ्त सुविधा दी जा रही है, ना तो उसको वापस लिया गया है और ना ही न्यूनतम किराया जो है बढ़ाया गया है। तो मैं उन पत्रकार साथियों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पहले ही ये घोषणाएं की हैं और ये दोनों फैसले जो हैं किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग लगातार हो रही है और एचआरटीसी में कैसे खर्चे घटाए जा सकें और कैसे आय बढ़ाई जा सके उस पे हम काम कर रहे हैं। और हमारे जो खर्चे हैं उसको सिर्फ आप
इस नज़रिए से नहीं देख सकते कि हम घाटे में काम कर रहे हैं। हम एक वेलफेयर स्टेट हैं और कल्याणकारी राज्य है। हमारे जनता के प्रति जो है जिम्मेवारियां हैं। HRTC 50वें साल में प्रवेश कर गई है, अपना गोल्डन ईयर मना रही है। 50 साल में हमने क्या खोया है, क्या पाया है, कहाँ तक पहुँचे हैं। 70 लाख लोगों की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं और लगभग रोज़ाना 4 से 5 लाख लोग हमारी बसें जो है लोगों को उठा रही हैं एक स्थल से दूसरे स्थल पे ले जाने के लिए, उनको अपने गंतव्य स्थल पे पहुंचाने के लिए। तो HRTC का प्रदेश के आवाजाही में, प्रदेश के वेलफेयर में बहुत बड़ा योगदान है। मैं अपने पत्रकार साथियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि HRTC के प्रति एक अच्छा भाव आप रखें कि सेवा किस तरीके से हो रही है।